जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी जोन पर स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। यानी हमने चर्चाएं कर ली थी। जो पीछे का राजस्थान का ये एरिया था, इसमें अपने शुष्क व अर्ध शुष्क यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में भी हमने पढ़ लिया। आज की जो कक्षा होने वाली है, इसमें हम मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये एरिया यानी मैदानी प्रदेश जो नदियां बहती है, इस एरिया के बारे में आज की कक्षा होने वाली है। आगे हम पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार के बारे में भी हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखो, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, किन किन जिलों में स्थित है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश अलवर, माफ कीजिए, यहाँ डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इधर कोटा, कोटा का कुछ हिस्सा, यहाँ देखिए राजसमंद, राजसमंद ये एरिया, उदयपुर, यानी ये उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी मैदानी प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जहां पर नदियां बहती है। इस एरिया के बारे में हम जानेंगे। यहाँ का कुल क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल 23.3% क्षेत्रफल, 23.3% यानी क्षेत्रफल। ये राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला एरिया है। यहाँ पर जनसंख्या लगभग 39% यानी जनसंख्या, जनसंख्या जनसंख्या 39% निवास करती है। यानी राजस्थान का कुल एरिया यानी कुल क्षेत्रफल यहाँ 23.03% है और जनसंख्या 39%। यानी राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है ये मैदानी प्रदेश। यानी राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है। इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले देखो शामिल है। इस एरिया में अपने बरसात कितनी होती है? इस एरिया में बरसात का 50 से 80 सेंटीमीटर। ये कृषि बाहुल्य प्रदेश है। कृषि यानी यहाँ पर अधिकतर कृषि की जाती है। कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु जलवायु आर्द्र पाई जाती है। जलवायु, कृषि प्रदेश, जलवायु जलवायु आर्द्र, जलवायु आर्द्र पाई जाती है। यानी हम मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी जलोढ़ व दोमट यानी मिट्टी मिट्टी जलोढ़ दोमट, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश का पूर्वी भाग जो मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें जिले देखो डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, यानी ये एरिया। यहाँ इसमें प्रतापगढ़ को भी शामिल किया जाता है। प्रतापगढ़, इधर डूंगरपुर का एरिया भी शामिल कर लो। यानी थोड़ा बहुत इनका ये एरिया शामिल होता है। यहाँ का जो देखो मिट्टी यानी जलोढ़ जो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यानी यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व अधिक। यानी इस प्रदेश में 40% भाग पर जनसंख्या
अधिक पाई जाती है। यहाँ का जो एरिया, यहाँ नदियाँ जो निकलती है, इसे देखो, इस एक माही नदी को छोड़कर, यानी माही नदी, बाकी की जितनी भी नदियां यहाँ से निकलती है अरावली पर्वतमाला से, जो भी नदियां निकलती है, अधिकतर नदियां जो अपना जल है, जो जल है वो कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ की जो नदियां हैं वो अधिकतर जल अपना कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ की, अब देखो, इस भाग को भी 3 भागों में बांटा गया है, इस क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा क्षेत्र है? देखिए, इसमें बनास बाणगंगा का मैदान पहला है, बनास बाणगंगा का मैदान। दूसरा चंबल बेसिन, यानी 3 भाग, इसके कितने भाग है? 3 भाग। पहला है बनास बाणगंगा मैदान, बनास बाणगंगा मैदान, ये। दूसरा चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। तीसरा है माही बेसिन, माही बेसिन। यानी इनमें, इस क्षेत्र में, अब देखिए, इसमें बनास बाणगंगा का जो क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से एरिया शामिल है, कौन कौन से जिले शामिल है? उदयपुर का पूर्वी भाग यानी सलूम्बर, जो उदयपुर का पूर्वी भाग है क्षेत्र, यानी बनास बाणगंगा मैदान में उदयपुर, यानी सलूम्बर, वर्तमान में सलूम्बर। राजसमंद, करौली, जयपुर का कुछ हिस्सा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, यानी यहाँ से जो बनास बाणगंगा मैदान है, इसमें ये एरिया शामिल है। इसमें अलवर का कुछ हिस्सा, यहाँ कटापटा क्षेत्र पाया जाता है, ये कटापटा, इसकी विशेषताएं, ये क्षेत्र कटापटा, ये एरिया। कटा पटा, बीहड़ युक्त भी पाया जाता है, बीहड़ भी यहाँ पाए जाते हैं, बीहड़ युक्त। सर्वाधिक बीहड़, सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में पाए जाते हैं, यानी ये कटा पटा क्षेत्र है। यहाँ पर पहले डाकुओं का आतंक रहता था, इस क्षेत्र में चंबल बेसिन का जो हम पढ़ रहे हैं, माफ कीजिए, बनास बाणगंगा मैदान हम पढ़ रहे हैं, यहाँ इस एरिया में पहले डाकुओं का आतंक रहता था। यहाँ पर पट्टी हुए कातले भी पाए जाते हैं, यानी इमारती पत्थर, इमारती पत्थर जो अपने मकान बनाने के काम आते हैं, इमारती पत्थर। यानी यहाँ पर पट्टी और कातले जिनसे मकान बनाए जाते हैं, ये अधिकतर है। यहाँ धौलपुर स्टोन भी, यानी धौलपुर में धौलपुर स्टोन जो गुलाबी रंग का पाया जाता है। तो देखिए, हमने पढ़ा इसके बारे में, बनास बाणगंगा मैदान के बारे में, इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? उदयपुर, राजसमंद, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, सलूम्बर। ये क्षेत्र कटापटा होने के कारण यहाँ बीहड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, बीहड़ धौलपुर में अधिक है। यहाँ पर इमारती पत्थर भी पाए जाते हैं, जो पट्टी व कातले, यहाँ धौलपुर स्टोन भी पाया जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा हम भाग पढ़ रहे हैं चंबल बेसिन, यानी चंबल बेसिन में कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यानी कोटा, बूंदी।
कोटा, बूंदी, इसमें धौलपुर ये क्षेत्र भी शामिल है। धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, धौलपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ पर यानी दो डांग पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। डांग पहाड़ियाँ, डांग यानी इन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? डांग पहाड़ियों से। यानी ये एरिया डांग पहाड़ियाँ, यानी इस क्षेत्र में डांग पहाड़ियाँ पाई जाती है। अब देखिए अगला है अपने जो माई बेसिन। माई बेसिन के बारे में, ये दक्षिणी पूर्वी उदयपुर से लेकर, यानी माई बेसिन, ये दक्षिणी पूर्वी उदयपुर से माही नदी यहाँ से ऐसे निकलती है, ऐसे बहती है, यानी माही, माही, ये माई बेसिन है। यानी हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं माई बेसिन के बारे में। माई में इस क्षेत्र को देखो, हमने पहले पढ़ा था अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। इस क्षेत्र को बांगड़ नाम से जाना जाता है, याद रखना ये बांगड़ है, बांगड़। और इस क्षेत्र को वागड़ नाम से जाना जाता है, यानी दक्षिणी राजस्थान का जो एरिया है, माफ कीजिए, वागड़, वागड़। तो दोनों में आपको पता चल गया होगा कि शेखावाटी का जो क्षेत्र है वो बांगड़ नाम से जाना जाता है, जबकि जो दक्षिणी राजस्थान का डूंगरपुर समायु, माफ कीजिए, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, इस एरिया को वागड़ नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखो ये जो नदी है माही नदी, अपना जो पानी है वो कच्छ के रण में ले जाती है। पानी, पानी जो माही नदी है वो कच्छ के रण में, कच्छ के रण में अपना पानी गिराती है। जबकि इधर से जो भी नदियां निकलती है अधिकतर बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब देखो इसमें जो पश्चिमी क्षेत्र से जो नदियां अधिकतर निकलती है, यानी जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें जो ये इलाका है इसका, यहाँ से मैदानी प्रदेश का, इन पहाड़ी क्षेत्रों से, यानी अरावली पर्वतमाला का तो पूर्वी भाग हो गया, अरावली पर्वतमाला का पूर्वी भाग, जबकि मैदानी प्रदेश का पश्चिमी भाग, यानी अरावली पर्वतमाला से जो भी नदियां निकलती है अधिकतर अपना जल माही नदी को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यानी जो अरावली पर्वतमाला का पूर्वी भाग, यहाँ से जो भी नदियां निकलती है अधिकतर अपना जल कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। यानी इधर से जो भी, जैसे बनास, बाणगंगा, ये नदियां हैं, ये चंबल नदी, यानी यहाँ से चंबल नदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, माही नदी को छोड़कर। और यानी एकमात्र जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आपको पिछली क्लास में बता दिया। यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है? वो नदी है माही। जो माही नदी अपना जल, माही नदी अपना जल कच्छ के रण में, यानी कच्छ का रण, उसमें अपना जल गिराती है माही नदी। अब देखो अगला जो भाग है हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में, यानी हाड़ौती का पठार। चौथा जो भाग होने वाला है, पहला हो गया आपके ये, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा मैदानी प्रदेश, और चौथा हाड़ौती का पठार। हम हाड़ौती के पठार में देखेंगे कौन कौन से जिले शामिल है। यहाँ पर कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, झालावाड़, बारा। यहाँ 12 में, यानी 12 जिले में पहाड़ियाँ, यानी इन क्षेत्रों में पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। यानी 12 में रामगढ़ में जो घोड़े के नाल की आकृति की
रामगढ़ में पहाड़ियां पाई जाती है घोड़े के नाल के आकार की। यानी ये पूरा पठारी क्षेत्र है, उपजाऊ भी है। यहाँ पर काली मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी जो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यानी काली मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है। हाड़ौती का पठार यानी पठारी क्षेत्र है जो पथरीला भी है। अब देखो इसमें यहाँ पर कुल कितने % भाग है, ये कुल राजस्थान का 7% भाग है, भाग 7%। जबकि यहाँ जनसंख्या यहाँ 11% निवास करती है। यानी जनसंख्या 11%। यहाँ की जलवायु अति आर्द्र है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यानी सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। और राजस्थान में सबसे कम आंधियां भी यानी सबसे कम आंधी वाला जिला भी झालावाड़। सबसे कम आंधी या आंधियां किस जिले में आती है, झालावाड़ में। यानी सबसे कम आंधियां झालावाड़ जिले में। यानी इस क्षेत्र में अब देखो यहाँ कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। फसलें कपास, जीरा, गेहूं, जौ। यानी क्षेत्र में कपास सर्वाधिक बोई जाती है, लहसुन, मेथी आदि। यानी क्षेत्र में ये फसलें बोई जाती है। अब देखो बूंदी व सवाई माधोपुर जिले में, माफ कीजिए, जो बूंदी का क्षेत्र है यहाँ आडावाला पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है। बूंदी में आडावाला यानी बूंदी व सवाई माधोपुर के मध्य स्थित है, ये ध्यान रखना। बूंदी प्लस सवाई माधोपुर के मध्य यानी आडावाला की पहाड़ियां भी स्थित है। यानी ये पठारी क्षेत्र है। अब इसमें 4 दर्रे भी है, इसमें 4 दर्रे, जेतावास का दर्रा। यानी इसमें 4 दर्रे। पहला हो गया जेतावास का दर्रा जो बूंदी जिले में है। दूसरा है बूंदी, फिर लाकेरी, रामगढ़, बूंदी, लाखेरी, रामगढ़। यानी ये यहाँ पर 4 दर्रे हैं, जेतावास का दर्रा, बूंदी का दर्रा, लाखेरी का दर्रा, रामगढ़ का दर्रा। यानी रामगढ़ में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती है। यानी घोड़े की जैसी नाल होती है वैसी पहाड़ियां पाई जाती है। अब देखिए ये इसमें % कितना हो गया, भाग 7%। जनसंख्या कितनी हो गई, 11%। जनसंख्या 11%। राजस्थान का सबसे अति आर्द्र जलवायु वाला एरिया यानी राजस्थान का ये एरिया है अति आर्द्र, यानी यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, बंगाल की खाड़ी से वो सर्वाधिक वर्षा लेकर आता है, बंगाल की खाड़ी से। लेकिन राजस्थान के इस एरिया में पहुँचते पहुँचते बारिश क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए भाग्य राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश कंप्लीट हो गए। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख चोटियों के बारे में। हो सकता है आपके लिए क्विज क्वेश्चन भी प्रारंभ कर दिए जाए, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। यानी हो सकता है अगली क्लास आपके इसकी होगी, यानी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं जो राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश है। इसके बारे में हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं। यानी जो राजस्थान है, राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, कुल क्षेत्रफल, कुल कितने भागों में बांटा गया है, यानी
इसके बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले अगली कक्षा में। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला से संबंधित, मैदानी प्रदेश से संबंधित, हाड़ौती के पठार से संबंधित, प्रमुख चोटियां, कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित है, नए जिले, नए संभाग, यानी इनकी अगली सीरीज क्वेश्चनों की होने वाली है। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, अपनी राय जरूर दे, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।